आप सभी को सादर जय जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी बड़े ही हर्ष के साथ भगवान श्री शंकर जी और माता भवानी जी की चरण कमलों में प्रार्थना और नमन करते हैं। भगवान शंकर जी की कृपा से, उनकी आशीर्वाद से आज हम इस धरा सृष्टि में भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं और भगवान का नाम स्मरण कर पा रहे हैं। उनकी अपने अंदर उनकी छवि को बैठा कर देख पा रहे हैं। ये सब भोले बाबा का ही कृपा का कारण है। तो उन्हीं भोले बाबा माता भवानी जी को कैलाश में बैठ के श्री रामचरितमानस भगवान वाँच रहे हैं और माता भवानी जी श्रवण कर रहे हैं। माता भवानी जी भी जब भोले बाबा से श्री रामचरितमानस सुनने को कहते हैं तो उन्होंने बाल रूप से पूरा पूछते हैं कि भगवान श्री राम जी के बाल रूप से कहिए और जो चीज़ मेरे से छूट भी गया है वो भी कहिए, जो आप जानते हैं वो भी कहिए भगवान। क्योंकि माता भवानी जी जब मेरी सती मैया के रूप में थी तो एक छोटी सी गलती के कारण उनको उस शरीर को त्यागना पड़ा था, उस संदेह के कारण। इसीलिए अब जब माता पार्वती जी के रूप में आए हैं तब उनको पता है कि पिछला मैंने गलती किया था और अब ऐसी गलती दोबारा ना हो, तो उन्होंने भगवान से पूरी रामचरितमानस की कथा को पूरा श्रवण करते हैं, पूरा सुनते हैं। जो भगवान शंकर जी माता भवानी जी को सुना रहे होते हैं उसी को आज हम लोग सभी श्रवण कर रहे हैं। वही उसी भगवान के मानस में जो था उसी को भगवान ने इस श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचा गया है। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब इसको लिखे हैं तो वो भी भगवान की कृपा और भगवान के अनुमति से इसको लिखा गया है। उसके बाद इसको ग्रंथों में गिनती आया। जैसे श्री रामचरितमानस जो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने इसको लिखने के बाद इसको ग्रंथ का नाम दिए, तब इसको कोई नहीं मानने वाला था कि नहीं ये ग्रंथ नहीं है क्योंकि ये संस्कृत में नहीं है। और इससे पहले और बताऊं आपको, जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जब इसको संस्कृत में लिखना प्रारंभ किए थे तब जैसे आज जो लिखेंगे दूसरे दिन सुबह देखेंगे तो मिट जाता है। फिर ऐसे करके जब 6-7 दिन हुआ अब वो लिखना बंद कर दी। तब माता भवानी जी और मेरे शंकर भगवान दोनों गोस्वामी जी के पास आए और उन्होंने उनको बोले कि आप इसको संस्कृत में मत लिखिए, आप उसको अपनी ही भाषा में लिखिए, मतलब उस गांव की भाषा में लिखिए, अवधी भाषा में। तो गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में लिखे। तो अवधी भाषा में जब गोस्वामी जी ने लिखे और उसके बाद उसको ग्रंथ का नाम लिए तब किसी ने नहीं माना। सारे जो भी संत कवि लोग थे किसी ने नहीं माना, ये ग्रंथ नहीं है। तब गोस्वामी जी ने बोले नहीं ये ग्रंथ है और ये ग्रंथों की गिनती में है, तो मना किए। तो फिर संत महाराज बोले ठीक है, काम करते हैं, श्री रामचरितमानस जी के ग्रंथ को सबसे नीचे रख दिए और उसके ऊपर बाकी गीता पुराण सब रखा गया। उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि जब सुबह जो किताब पहले ऊपर होगा, अगर ये ऊपर होगा तो हम इसको ग्रंथ मान लेंगे। अब सोचिए, गोस्वामी बंद करके ताला लगा दिए और गोस्वामी जी इसी द्वार के ऊपर बाहर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, प्रभु अब आपने मेरा लाज रखिएगा। सुबह जब पंडित जी आते हैं और दरवाज़ा खुलता है तो सबसे ऊपर श्री रामचरितमानस रखा हुआ मिलता है। सब देखते हैं, जो नीचे था वो सबसे ऊपर है और उसमें जैसे श्री रामचरितमानस जी को खोलेंगे यहाँ ऐसे लिखा हुआ होता है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। अब ये जो लिखा हुआ है ये भगवान शंकर जी ने लिखे थे कि यही सत्य है और यही शिव है और यही सुंदर है। तो भगवान शंकर जी ने इसको लिखे। ये तब से ये उस ग्रंथ में, श्रेष्ठ ग्रंथ में गिनती में आया।
तो आज हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। अब सोचिए कि उसी ग्रंथ को आज हम श्रवण कर रहे हैं, जिसको भगवान भोलेनाथ जी का कृपा है और भोलेनाथ जी ने हमें अर्पण किए हैं कि आप इसको पढ़िए, मुझे भी सुनाइए और सारे देवताओं को सुनाइए, अपने कल्याण करिए और सबका कल्याण कराइए। और ये भगवान भोलेनाथ जी ही अपनी इच्छा से जो भी चीज़ होता है वो करवाते हैं। आज के प्रसंग में हम ये श्रवण करेंगे कि रावण का वध हो चुका है, आगे मंदोदरी जी विलाप कर रही हैं, तो आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। उससे पहले आप सभी को यही कहूँ कि आप सभी थोड़ा भगवान की ओर सोचते हो, तो जब भगवान की, जैसे हम सोचते हैं कि अब दुख आया है तो भगवान याद आते हैं, घर में ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो भगवान ही याद आते हैं। लेकिन आप कभी ये सोचो, जो गौ माताएं, नंदी भगवान, छोटे छोटे बछड़े, कुत्ते, बिल्ली और चींटी तक लेके और भी छोटे छोटे जीव, सभी जीव जो भी इस धरती में विचर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, उन सब की चिंता भी आपको करना पड़ेगा। तभी आप एक मनुष्य कहने लायक रहोगे। आप सिर्फ अपनी ही चिंता करो। भगवान ने इतने सारे बुद्धि, इतने कुछ देके, धन दौलत जो भी आप यही सोच रहे हैं कि ये तो मेरे कमाया हुआ है, मैं क्यों बांटूं। ठीक है, ये आपका कमाया हुआ है, लेकिन भगवान ने आपको उतना सक्षम कराया, भगवान ने आपको उस मनुष्य योनि में जन्म दिया, उसका तो आपको फल चुकाना पड़ेगा। और देने वाला वही है, लेने वाला भी वही है। और जब आप जाओगे आपके मुट्ठी खुला रहेगा, और जो पाप आप अपने साथ लेके जाओगे पता नहीं करोड़ों अरबों जन्म तक भोगतोगे। इसीलिए इसी जन्म में इस 84 लाख योनि को खत्म करें और इसी मनुष्य जन्म में हमें भगवान के शरणागत हो जाए और भगवान के शरण में चले जाए। इससे बड़ा और क्या चाहिए। बार बार इस धरती में कीड़े बन के पैदा हो गए, मरोगे। अब सोचिए, आपको याद अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अब माया के बस में हम लोग हैं, तो हमें याद नहीं आ रहा। जैसे हमारी शरीर छूटेगा यहाँ से, जब हम जाने वाले होंगे तब हमें सब चीज़ याद आएगा, तब हमारे हाथ में ही नहीं होगा कुछ। एक समय का आप भगवान का नाम ही नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए आपको सब पता चले कि सब चीज़ छूट रहा है, कुछ भी नहीं लेके जा पा रहा हूँ, और मेरे द्वारा किए गए पाप वो प्रबल है और वो मेरे साथ जा रहा है और मेरे को यमराज आए हैं लेने के लिए। अब सोचिए, आपने ऐसा कुछ किए हैं और जब आप मर रहे होते हैं आपको पता चला कि भगवान ने अपने रथ भेजे हैं आपको लेके जाने के लिए। सोचिए, मतलब कितना मतलब भाग्यशाली की, जो भाग्यशाली होंगे उनके लिए है। अब सोचिए, आपको इन गौ माताओं की सेवा करिए। मैं बता रहा हूँ, आपके घर में जितने भी क्लेश होते हैं सब कट जाते हैं, और जो शांति है, सुख शांति, वो बनी रहती है। आप अगर घर में कुत्ता पाल रहे हैं तो आपकी आचरण भी कुत्तों जैसा हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा खें खें होता ही रहता है। और कितना भी भोजन दो, वो भोजन तो उसको चाहिए, हर टाइम चाहिए, हर लाल गिराता रहता है। तो इसीलिए आप सभी को बोलूँ, अगर कुत्ता पाल रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में गौ माताओं की सेवा करिए। गौ माताओं की सेवा करेंगे तो उस घर में गृह शांति, गृह कलेश रुक जाएगा और भगवान की कृपा उस घर में होना शुरू हो जाएगा। 33 कोटि देवताएं वास करेंगे, आपका मंगल ही मंगल होगा। उनके प्रति हो रही अत्याचार, उसको रोकिए। खाली आप ये मत सोचिए कि गौ माता की हत्या वैधर्मियों द्वारा हो जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। नहीं, आपके हाथ में दैनिक गौ हत्या हो रहा है, आप उसको पकड़िए। कहाँ कहाँ हो रहा है, आप पॉलीथीन में बांध के सब्जियां और चावल ऐसे बांध के फेंक के आते हो। एक बार कभी पता करिए, किसी गौशाला वगैरह जाइए, जाके देखिए, वहाँ उनको पूछिए कि भैया इन जो गौ माताएं हैं वो भी अगर पॉलीथीन खा लेते हैं तो क्या होता है। या यूट्यूब में आप वीडियो सर्च करके देख सकते हैं कि गौ माताएं के पेट से 50 किलो 70 किलो पॉलीथीन निकलता है और गौ माता गोलोक चली जाती है। सोचो, वो जो आपकी एक एक पॉलीथीन उसके पेट में जा रहा है, ये कौन दिखेगा। और दूसरी बात, हरा चारा भी होना चाहिए। हरा चारा है ही नहीं। आप घर में एक रोटी दे दिए, अब आप सोच लिए कि अपने बड़ा बड़ा कल्याण कर दिए, लेकिन आप सोचिए वो बेचारी कहाँ जाएगी। हरा चारा का व्यवस्था कराइए। हरा चारा नहीं है, कॉलोनी में या अपने अपने इलाके में जितने लोग होते हैं सभी मिलके, अगर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा
डेली हर कोई कुछ कुछ खिलाना शुरू करेगा तो सबकी मंगल कामना हो जाएगा, सब सुखी हो जाएंगे। छोटे छोटे बछड़े हैं, कुत्ते काट देते हैं, या गौ माता है बीमार पड़ जाती है, उनकी सेवा करिए। उन जो कुत्ते काटते हैं उनके डॉक्टर बुला के उनको रेबीज का इंजेक्शन वगैरह लगवाइए, उनको सेवा करिए। आप यही सोच के करिए कि आप जैसे मंदिर जाते हैं ना भोले बाबा के, अगर भोले बाबा पर जल 2 लोटा मत डालिए, इनको सेवा कर लीजिए। भगवान वहीं देख के बोलेगा चलो देखो नंदी का सेवा कर रहा है, और वो नंदी में मेरे को ढूंढ रहा है और पक्का मैं उसको मिल जाऊंगा। तो ये सब चीज़ है, ये अपने अंदर इसको समझ के हमें ऐसे करना चाहिए। और उन गौ माताएं, ये सभी बेजुबान जीवों की सेवा करना चाहिए, जिसको जैसे हिसाब से है उनको उसी तरह सेवा करना चाहिए। गौ माताएं अब देख लो, आपको इतना पहचान जाएगा, वो दूर से देख के जान जाते हैं कि ये आ रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी बिल्कुल उनके प्रति कोई क्रूरता ना करें, उनकी सेवा सच्चे दिल से करें। और जो पॉलीथीन आप अपनी झूठन खिला रहे हैं, पॉलीथीन खिला रहे हैं और डंडा भी मार रहे हैं, तो सोचिए वो उसको आप ये सोच के देखिए कि जिसको आप अपनी जूठा खिला रहे हैं वो नारायण के रूप में आए होंगे आपके घर के आंगन में आए हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये गौ माता और नंदी और ये कुत्ता है? अब ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि ये हो सकता है नारायण मेरा परीक्षा लेना आए हो? आप जैसे पूजा पाठ अपने घर में करना शुरू कर देते हैं, घंटी बज रहा है, अब आपने घर द्वार खोल के देखे कि एक गौ माता खड़ी है, आपने गए रात का वासी रोटी पर रखा हुआ था, लाके उसके सामने फेंक के आ गए नीचे। आप क्या कर रहे हैं? होगा कल्याण होगा? पाप कर रहे हो वहां पे। एक तो बासी रोटी दे रहे हैं, तो ऊपर से आप उसको जमीन में पटक के आ जा रहे हैं। आप कहीं से कल्याण नहीं होगा, उल्टा आपको उसकी दोस्त का पाप लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको बार बार यही कहते हैं, आप उनको अपने मन में अगर पशु या जानवर सोचते हैं तो आप ऐसे करें। अगर आप भगवान समझेंगे, आप अपने हाथ से खिलाइए। कुछ नहीं है, उसके हाथ मुंह में कुत्ते जैसा दांत नहीं है कि आपके हाथ को काट देगा। आप खिलाइएगा, वो भी समझ के खाती है। और उसका जो लाड़ आपके हाथ में लगता है, या उसके नाक से खुशबू जो उसकी श्वास आता है आपके शरीर के आसपास, तो उससे आप बहुत सारे बैक्टीरिया से खत्म हो जाते हैं, मतलब शुद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए आप सबको बारंबार यही बोलूँगा, अगर आप अपने गृह में शांति चाहते हैं, सबसे बड़ा आज के समय में शांति है, अगर शांति चाहते हैं तो मेरी बात मानिए, गौ सेवा दिल से करिए। ये इतना सरल उपाय है और भगवान तक का, आपको भगवान तक के पास ले जाने वाला ये एक मार्ग है, गौ सेवा। और जब भी आपको कोई, जैसे आपको लग रहा है कि आप गौ सेवा नहीं कर पा रहे हैं या कोई बीमार गौ की सेवा नहीं कर पा रहे, तो आप गौशाला में उनके लिए भोजन का व्यवस्था करा दीजिए, लेके भोजन छोड़ के आइए। या जैसे कॉलोनी में रहते हैं उनको छोड़िए। आप अपने घर में शादी ब्याह पार्टी होता है या जिसे फंक्शन होता है, बच्चों का जन्मदिन होता है, उसमें अब गौ भोज रखिए। आपको अति आनंद आएगा, परम आनंद आएगा, और उसमें भगवान भी खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। और उससे पहले उन गौ माता है, नंदी भगवान, कुत्ते बिल्ली सब आपका आशीर्वाद देंगे। तो आइए आज हम इन्हीं गौ माता के लिए आप सभी को यही बोलूँगा कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और सभी का एक एक शेयर अवश्य करिए, ताकि इस वीडियो उन्हीं गौ माताओं के लिए समर्पित है और ये पूरी चैनल उसी गौ माता के लिए समर्पित है। अगर आप लोग अपने इस वीडियो को, मुझे उतना ज्ञान नहीं है कि मैं कुछ अच्छा बोल सकूं या कैसा कुछ बोल सकूं, मुझे उतना ज्ञान नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी ने कृपा की है, जो मन में आता है हम आपसे वही बात बोल दे रहे हैं। तो ये उन्हीं बेजुबान जीवों के लिए इस चैनल को भगवान की कृपा से हमने चला रहे हैं। आप सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी भगवान की कृपा से मिलेगा तो उन्हीं बेजुबान जीवों के कल्याण में भगवान के कृपा से लग जाएगा, तो उन्हीं सभी का कल्याण होगा। और आप सभी को भगवान की ओर से
और उन गौ माताएं नंदी भगवान की ओर से कल्याण और आशीर्वाद मिलेगा। आइए आज का प्रसंग को हम प्रारंभ करने से पहले माता जानकी जी और मेरे भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदन प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहु सुवेगी दास में तोरा, करहु सुवेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। सब संतन भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आइए सभी बड़े ही श्रद्धा से भक्ति भाव से आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं। आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। कृपा दृष्टि करी वृष्टि, प्रभु अभय किए सुर वृंद। भालु किस सब हर्ष, जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखा तमंदोदारी, मूर्छित विकाला धरनी खसी परी। जुवती वृंदारो बत उठी धाई, तेहि उठाई रावण पहियाही। पति गति देखिते करही पुकारा, छूटी कच नहीं वपुषा संभारा। उरताड़नाक रही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। तब बलनाथ डोलनित धरनी, तेज ही न पा बकस सितरनी। शेष कमठ सही सकही न भारा, सूतन भूमि परे उभारी छारा। वरुण कुबेरा सुरेश समीरा, रनसन मुख धरी काहू न धीरा। भुजबल जीतेहु
काल जमुसाई आजू परे हुआ नाथ की नाई जगत विदिता तुम्हारी प्रभुताई सुता परिजन बल बरनी न जाई राम विमुखास हाल तुम्हारा रहा न कुला रोवा निहारा तब बस विधि प्रपंच सब नाथा सभय दिशि पनित नावही माथा अवतव सिरा भुज जम्बू खाई राम मुख यह अनुचित नाही काल विवास पति कहा न माना अग जगन्नाथु मनुज करि जाना अग जगन्नाथु मनुज करि जाना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पति के सिर दिखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़े और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आए। पति की दशा देख कर वे पुकार पुकार कर रोने लगे। उनके बात खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेक प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। वे कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारे शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजा बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों को बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी ना रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना उचित भी नहीं है, अर्थात उचित है। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जान्यु मनुज करी दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं जे ही नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय भजे हूं नाही करुणामय अजन्म ते परद्रोह रत पापो घमय तब तनु अंग तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरमय। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शंकर जी और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरे से द्रोह करने में तत्पर था, पाप समूह मय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती। ओह अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नाही आन जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन्ह भगवान। आह नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं। जिन भगवान ने तुमको यह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी जन सुनिकाना सुरा मुनि सीधा सभनी सुखमाना अज महेशाना रदसन का दी जी मुनिवरा पर मारथवादी भरी लोचन रघुपति ही निहारी प्रेम मगन सब
भय सुखारी, रुदन करत देखी सब नारी। गयऊ विभीषणु मन दुख भारी, बंधु दशावी लोकी दुख कीन्हा। तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो। बहुरी विभीषण प्रभु पहियायो, कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका। करहूँ प्रिया परि हरि सब शोका, कीन क्रिया प्रभु आयशु मानी। विधिवत देश काल जिय जानी, विधिवत देश काल जिय जानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और शनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। दोहा। मंदोदरी आदि सब दे तिलंजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गण वरनत मन माहि। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उस रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। आई विभीषणु पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपिसा गदनल नीला, जामवंतवा रुति नयशीला। सब मिली जाहू विभीषण साथा, सोरहूँ तिलक कहू रघुनाथा। पीता वचन में नगर नावहूँ, आपु सरिस कपि अनुज पठावहूँ। तुरत चले कपि सुनी प्रभु वचना, कीन्ही जाईती लक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सरिय स्तुति अनुसारी। जोरी पानी सब ही सिर अपनाए, सहित विभीषण प्रभु पहियाए। तब रघुवीरा बोली कपिली ने, कही प्रिय वचना सुखी सब कीने। कही प्रिय वचना सुखी सब कीने। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव अंगद नल नील जाम्बान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण जी के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो।
पिताजी के वचन के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता और अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनके सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया कि ये सुखी कही वाणी सुधा सम बल तुम्हारे रिपु है पायो विभीषण राज तिहु पूरा जसु तुम्हारो नित्य नय मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहे। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर को पार पा जाएंगे। दोहा। प्रभु के वचन श्रवण सोनी नहीं अघाही कपिपुंज बार बार सिर नावहि गाही सकल पदकंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोली लियाऊं हनुमाना लंका जहो कहे वो भगवाना समाचार जना तिहि सुनवाहु तासु कुशले तुम चलियावहु तब हनुमंता नगर महु आए सुनी निशिचरी निशा चर धाए बहु प्रकार तीन पूजा कीनी जनक सुता दे खाई पुनि दीनी दूरी हित प्रणाम कपि कीना रघुपति दूत जानकी चीन्हा कहु तात प्रभु कृपा निकेता उस कुशल अनुजा कपि सेना समेता सब विधि कुशल कौशलाधीशा मातु समराजितु दशासीता अभिचल राजू विभीषण पायो सुनी कपि बचन हरसहुर छायो सुनी कपि बचन हरसहुर छायो। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने माता जानकी जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा हे तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। श्री हनुमान जी ने कहा हे माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर माता जानकी जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल कहु पुनि पुनि रमा का देऊं तो ही त्रिलोक महु कपि की मपि नाही मानी सम सुनु मातु में पायो अखिल जग राजु आजु न संशय रन जिति रिपुदल बंधु जूत पश्चामि राम मना मैं। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र में आनंद स्वरूप का जल छा गया। वे बार बार कहती है हे हनुमान मैं तुम्हें क्या दूं। इस वाणी
समाचार के समान तीनों लोक में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा। दोह, सुनु सुत सतगुण सकल तव हृदय वसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहूं समेत अनंत। मेरी माता जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतना करहूं तुम ताता, देखु नयना श्यामा मृदु गाता। तब हनुमाना राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। सुनि संदेशु भानुकुल भूषण, बोली लिए जुव राज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, से वही सब निसी चरी विनीता। वेगी विभीषण तिन्हि सुखायो, तिन्ह बहु विधिम जन करवायो। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साजी पुनि लाए। तापर हरसी चढ़िबे देहि, सुमिरी राम सुख धाम सनेहि। बेत पनीर छक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू किस सब आए, रचक कुपी निवारण धाये। कह रघुवीर कह मम मानहु, सीतहि सखाप यादे आनहु। देखहु कपि जन नीकी नाई, बिहसी कहा रघु नाथ गोसाई। सुनी प्रभु वचन भालु कपि हरसे, नभते सुर नासु मन बहु भरसे। सीता प्रथम अनल महुरा की, प्रगट किनीच अंतर साकी। प्रगट किनीच अंतर साकी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर को दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां मेरी माता जानकी जी थी। सबको सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से माता जानकी जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर भी एक सुंदर पाल की सजा कर ले आए। माता जानकी जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सब
सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दो। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और जानकी जी को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह दे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाशों से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। मेरी माता जानकी जी की असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था और भीतर की साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते। जय जय श्री सीताराम, ते ही कारण करुणा निधि कहे कछु कतुर्बाद, सुनत जात धानि सब लाग करे विषाद। इसी कार करुणा का भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगे। प्रभु के वचन सिसा धारी सीता, भूलि मन क्रम वचन पुनीता। लची मन हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहूं तुम बेगी। सुनी लची मनसी ताके वानी, विरह विवेक धर मानिति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न हो। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी देही, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। जो मन वच क्रम मम उर माही, तजि रघुवीरा अनगति नाही। तो कृष्णु सब के गति जाना, मोह कहूँ हो श्रीखंड समाना। मोह कहूँ हो श्रीखंड समाना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र माता जानकी जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्म चरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। मेरी माता जानकी जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर श्री लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसू का जल भराया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर श्री राम जी का रूप देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी को हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं। मेरी माता जानकी जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जी सबके मन को गति जानते हैं। मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। श्री खंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमरी प्रभु मैथिली। जय कौशल समय सवंदिनी चरण, रतियति निर्मली। प्रतिबिंबरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महुजरे। प्रभु चरित कहु न लखे नभसुर, सिद्ध मुनि देखा ही करे। सिद्ध मुनि देखा ही करे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें मेरी माता जानकी जी का अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कुशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्र को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पानी गही श्री, सत्य श्रुति जग विदित जो।
जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पियानीषु सुराम वाम विभाग राजति रुचिरति शोभावली नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली, कनक पंकज की कली। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री माता जानकी जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी के विषय ही समर्पित किया, जैसे क्षीर सागर से विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे माता जानकी जी श्री रामचंद्र के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रश्न को हम सब यही विश्राम देते हैं। दोहा वरस ही सुमन हरसि सूर बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधुनाथ ही चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमान पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगे। आज के प्रश्न को हम सभी यही विश्राम देते हैं। आगे हम यही श्रवण करेंगे और भगवान अयोध्या की ओर जाएंगे। और यहाँ एक इतना सुंदर बात है, जब माता पालकी से उतर के आती है, बच्चे व्याकुल होते हैं माँ को देखने के लिए। इतना सुंदर प्रसंग। भगवान ने जब बोलते हैं कि माता को वहीं से पैदल आए, सब ऋच बानर अपनी माँ को देख सके, तो सोचिए कितना सुंदर दृश्य होगा। उस टाइम वो ऋच बानर धन्य है, उस राक्षसियां भी धन्य है कि उन्होंने भगवान श्री रघुनाथ जी का दर्शन और माता जानकी जी का अलौकिक दर्शन किए। हम सभी पता नहीं उस समय हम किस योनि में थे या क्या करते, भगवान की कृपा है आज उनके चरित्र को हम सभी गा पा रहे हैं। आप सभी को बारंबार यही कहूँगा, अगर अपने घर में गृह कलेश गृह शांति चाहते हैं तो गौ माता की सेवा करिए। यही एकमात्र उपाय है जो तुम्हें इस भवसागर से तो तारेगा भी, आपके घर को सुगम और आपके ऊपर आई हुई सभी विपत्तियां टल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक हमारी ऐसी भगवान की इस वाणी को हम आप तक पहुंचाने का कष्ट कर सके। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज के प्रश्न को हम यही विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ भगवान श्री रघुनाथ जी के इस अलौकिक चरित्र को सभी श्रवण करते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।